हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छा स्कोर करना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। और इस बार जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम है वो भी फरवरी में हो रहा है और गेट का एग्जाम भी फरवरी में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जनरल एप्टीट्यूड को आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप जनरल एप्टीट्यूड सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गेट के लिए भी हो जाएगा। स्टूडेंट, कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं गेट और सीएसआईआर नेट में, कितने मार्क्स का वेटेज होता है और क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। प्लस इस पार्ट में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटजी यूज करें, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो बात करी जाए पेपर पैटर्न के बारे में, तो सीएसआईआर नेट जनरल एप्टीट्यूड जो कि लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस, भैया सब में कॉमन होता है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का टोटल वेटेज होता है। यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। +2 मार्क्स सही होने पर, और अगर आपने गलत किया तो 0.5 मार्क्स यहां पे, मतलब आधा मार्क्स यहां पे आपका कट कर दिया जाएगा। अगर बात करी जाए गेट जनरल एप्टीट्यूड की, तो सुनिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है 10। टोटल 15 मार्क्स का वेटेज होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। राइट, सुनिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बात करी जाए सिलेबस के बारे में, तो सुनिए इन दोनों के जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा सा गेट के अंदर वर्बल एबिलिटी यहां पे पूछ ली जाती है एक्स्ट्रा में, जबकि सीएसआईआर नेट जनरल एप्टीट्यूड में ये नहीं पूछी जाती है ना। मतलब बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस, आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शंस है, वर्ब, नाउन है ना, ये कुछ चीजें हैं जिसपे क्वेश्चन बन जाता है और बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी इसके अलावा जो भी एप्टीट्यूड का पोर्शन है, जिसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है या स्पेटिकल एप्टीट्यूड है, ये ऑलमोस्ट दोनों का सेम रहता है। अगर आप सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं या गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं, तो भैया आप इन दोनों पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस, क्वेश्चन का लेवल भी सेम होता है। इसमें बात करी जाए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अगर गेट के बारे में, तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा ग्राफ्स है, जिसमें पाई ग्राफ है, बार ग्राफ है ना, ये सब ग्राफ्स आ जाते हैं। एंड 2D एंड 3D प्लॉट्स, मैप, टेबल्स, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, एस्टिमेशंस, रेशियो, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीरीज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सीएसआईआर नेट में भी आता है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो लॉजिक में डिडक्शंस है, इंडक्शंस है, एनालॉजी है, न्यूमेरिकल रिलेशंस है एंड रीजनिंग है। बात करी जाए स्पेटिकल एप्टीट्यूड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप, जिसमें ट्रांसलेशंस हैं, रोटेशंस हैं, स्केलिंग है, मिररिंग है, असेंबलिंग है, ग्रुपिंग है, ये सब चीज़ें जो कि सीएसआईआर नेट में भी आती है। क्लियर है। सीएसआईआर नेट में रीजनिंग का पोर्शन एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नजर आता है, जिसमें सीरीज फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, कैलेंडर है, क्लॉक्स है, रैंकिंग है, अरेंजमेंट से, पजल्स है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे पूछा जाता है। पर स्टूडेंट, एक राज की बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सीएसआईआर नेट या फिर गेट जनरल एप्टीट्यूड को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो यूपीएससी सीसेट का एग्जाम होता है। अगर 2-3 साल से सीसेट के अंदर मैथ्स को डाला गया है, मतलब पिछले 2 से 3 पेपर में, उनके प्रीवियस पेपर आप जरूर खोल के ट्राई करिएगा। यूपीएससी सीसेट के अंदर जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, ऑलमोस्ट सीएसआईआर नेट में काफी क्वेश्चंस रिपीट करते हैं और गेट में भी आते हैं। मतलब बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस देखे जो सीसेट में लाइक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, वो सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे नजर आए या उसी टाइप के क्वेश्चंस मुझे नजर आए। तो स्टूडेंट, आप इस टाइप के क्वेश्चंस वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हमने हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें काफी अच्छा काम कर रखा है। हमने जनरल एप्टीट्यूड फॉर सीएसआईआर नेट एंड गेट, ऑलमोस्ट गेट के लिए भी वो हुई है, एंड स्टूडेंट उस पर टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, तो आप ले सकते हैं। और सिर्फ 499 मतलब 499 में आपको क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज दोनों मिल जाएगी। बात करी जाए स्ट्रेटजी कि भैया क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए, तो स्टूडेंट स्टॉक फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंसेप्ट्स, रूल्स, फार्मूलाज, भैया ये सब याद होने चाहिए, है ना। 10th क्लास, 11th, खास करके 10th की जो एनसीईआरटी वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। 11th 12th में कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए।
डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप करते रहिए। लगभग 5 से 10 साल के आपको जो प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट के, जिसमें लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर साल में आपके पीवाईक्यूज आपको 20-20 मतलब क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे। तो हर साल अगर देखा जाए तो आपको 80 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको मिल जाएंगे। अगर हर 6 महीने में एग्जाम हो रहा है तो हर 6 महीने में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे 5 पेपर होते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, बट हाँ 80 ऑन एन एवरेज मान लीजिए आप। तो अगर आप यहाँ पे पिछले 10 पेपर को भी पकड़ते हैं तो लगभग 800 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भैया जनरल एप्टीट्यूड में स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है? इस पे हमारे बुक भी है जो कि हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे दे रखी है, हमारे मैथ्स केयर ऐप पे भी है। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डाल रखे हैं, इसके सॉल्यूशंस भी आपको हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएंगे। फास्ट कैलकुलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, ट्रिक्स है, और बहुत जल्दी मैं आपको पीवाईक्यूज की जो कॉम्बैट सीरीज है, कुछ नए नए क्वेश्चंस की कॉम्बैट सीरीज मैथ्स केयर ऐप पे लेके आने वाला हूँ, तो आप जरूर अटेंड करिएगा। ट्राई सिमिलर लेवल ऑफ क्वेश्चंस, है ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए। गिव मॉक टेस्ट, इसमें मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। तो यार ये स्ट्रेटजी है जो कि आपको यूज करनी चाहिए। अगर आप ये स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है इसको लेके या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। पर हाँ, कम से कम दिन का 30 मिनट से 1 आवर आपको डेडिकेट करना चाहिए। बाकी अगर हमारा कोर्स लेना चाहते हैं CSIR नेट दिसंबर 2024 जो कि फरवरी में होने वाला है, इसकी प्राइस 2999 है, जिसके अंदर आपको क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, टेस्ट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड, फाउंडेशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप जून 2025 लेना चाह रहे हैं तो 8999 में आपको पूरा मतलब सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें फुल कोर्स, क्रैश कोर्स है, लाइक जनरल एप्टीट्यूड है, DPPs है, रिकॉर्डेड है, एंड PDF नोट्स है, लाइव लेक्चर्स हैं, ये सब आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप बात करें IIT JEM के बारे में तो वो भी आपको कोर्स आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड का जो कोर्स है वो 499 में हमने दे रखा है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कॉम्बैट सीरीज आपको मैथ्स केयर ऐप पे मिलेगी, और हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 799 में। इसमें एक गेट है जिसका हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर बात करी जाए, गेट इंजीनियरिंग मैथ्स की, तो इसमें हमने 499 में आपको यहाँ पे लेक्चर्स दे रखे हैं, जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फूरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें ये सब कुछ आपको 499 में मिल जाएगा मैथ्स केयर ऐप पे। साथ में इसकी टेस्ट सीरीज भी और DPP भी मिल जाएगी। तो सुन, ये हमने सिर्फ 499 में आपको प्रोवाइड किया है। बाकी अगर आप गेट मैथ्स का कोर्स लेना चाह रहे हैं रिकॉर्डेड तो 2999 में आपको मिल जाएगा। इसकी टेस्ट सीरीज 599 में आपको मिल जाएगी। बाकी हमारी बुक्स है जो अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर ऐप पे भी मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट गेट और CSIR नेट तैयारी करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर डिटेल वीडियो मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।